4 सब्जेक्ट होते हैं। नहीं, लौकिक पढ़ाई में हमारे अनेक सब्जेक्ट होते हैं, वैसे ही हमारे ज्ञान के क्या होते हैं, इस पढ़ाई में, रूहानी पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट होते हैं, ज्ञान, योग और धारणा, सेवा। तो इन चारों सब्जेक्ट में से हमारा मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है, किसको पता है? योग। हाँ, राइट आंसर है योग। तो आज मैं आपको याद के ऊपर ही सुना रही हूँ कि देखो, मुरलियों में बाबा रोज ही रिपीट करता है कि बच्चे मुझे याद करो, मामे कम याद करो, कभी मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ। बस ये 50-60 बार रोज ही रिपीट होता है। क्यों रिपीट हो रहा है? क्या हम इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे? सोच नहीं रहे कि बाबा हमें रोज ही एक टॉपिक पे सुनाता है कि मुझे याद करो। इसका मतलब हम बाबा को याद नहीं कर रहे। वैसे आते हैं, जैसे आज की मुरली में भी आया था कि जिस स्थान पर योग करना वहाँ पे आके बैठ गए, लेकिन बाबा को याद नहीं करें। जैसे दीदियाँ भी बताते हैं, हमें बड़े भी सुनाते हैं कि आप अपनी स्थिति बनाओ, पुरुषार्थ करो, बाबा को याद करो। तो बाबा की याद भी हमें समय भी इशारा कर रहा है कि बाबा को याद करना चाहिए। बाबा इसीलिए हमें रोज रोज मुरलियों में सुनाता। जैसे परसों भी मुरली के वरदान में आया था कि ऐसी सिचुएशन आनी है, ऐसा जिसमें संकल्प भी नहीं किया हमने, सौपन में भी नहीं सोचा, तो हम कैसे सामना करेंगे, कर पाएंगे जब तक हमारे पास याद की पावर नहीं होगी। तो बाबा ने बताया कि हमें याद करना चाहिए। तो याद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? याद के लिए करना पड़ेगा हमें समय की सोचना पड़ेगा कि समय कौन सा चल रहा है, समय भी हमें क्या इशारे दे रहा है कि बाबा की याद कैसे ठहरेगी। तो उन सब का कारण है कि हमें क्या नहीं है, वैराग्य नहीं है इस दुनिया से, ना अपनी देह से, ना देह की दुनिया से। तो मैं देह से, सबसे पहले देह की दुनिया से तो हम मोटे तौर से कर लेते हैं वैराग्य। सोचते हैं चलो हमने सारा चीज़ें खाना पीना छोड़ दिया है, लहसुन प्याज का क्या है, परहेज हो गए हमारे, बाहर का हम खाना नहीं खाते, रंगीन कपड़े नहीं डालते, तो ये चीज़ें हो गई, हमारा त्याग हो गया। लेकिन क्या हम अपनी ध्येय के लिए त्याग कर पाएंगे? सोचते हैं हमने वाइट ड्रेस डाल ली, लेकिन वाइट ड्रेस में भी ये देखो कि उसकी क्वालिटी कितनी है। अगर आपने सिंपल डाली है तो आप उसके प्रति कोई ध्यान नहीं दे पाओगे। अगर थोड़ी सी भी उसकी हाई क्वालिटी, तो बार बार हमारा कहाँ जाएगा, अपनी ड्रेस के प्रति ध्यान जा रहा है। तो क्या हमारी याद हो पाएगी? बाबा तो कहता है क्या है, देह को भूलो, तो देह को भूल नहीं पा रहे। तो देह क्या कर रही है, हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, बार बार वो क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। ये सोचते हैं हमने क्या कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। ये बच्चे भी हमारे सहयोगी हैं। बाबा कहता ना कई बार, हम लोहे की जंजीरों से सोने की जंजीरों में फंस चुके हैं। लोहे की तो छोड़ दी, ये बच्चे सहयोगी हैं। उनको अभी हम सबको नशा रहता है कि देखो मेरे बच्चे सहयोगी हैं, वो मेरे को सपोर्ट करते हैं ज्ञान योग में आने के लिए कि आप जितना टाइम चाहो सेवा कर सकते हो, जितना टाइम चाहो याद कर सकते हो। क्या कर पा रहे हैं बाबा को याद? फरी हैं, सब चीज़ों से हम फरी हैं, लेकिन फिर भी बाबा को याद नहीं कर पा रहे। तो याद का मेन रीजन है कि हमें वैराग्य नहीं है। तो वैराग्य कैसे आएगा, है किसी को पता कि हमारी देह से कैसे वैराग्य आएगा? देह से वैराग्य क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम इसकी चमड़ी को देखते हैं। ये चमड़ी के अंदर जो भी चीज़ भरा हुआ है, जैसे कीचड़ा है, बहुत सी चीज़ें हैं, नजला है, क्या उनको देख पाएंगे? एक बार विजन बना के देखो, इस चमड़ी के नीचे हमारा कैसा शरीर होगा, एक सेकंड के लिए। देख सकते हैं हम उसको? नहीं देख सकते। तो हमें रोज इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि हमें अपने जो ये चमड़ी है, इसके अंदर कैसा शरीर है हमारा, कैसी देह है, क्या क्या इसके अंदर भरा हुआ। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमें इस चीज़ से वैराग्य आना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या करना है, जैसे कोई शरीर छोड़ता है, उसकी जो रस्म होती है ना अंतिम संस्कार की, दिन में आपको 5 बार या 10 बार, जितनी बार भी टाइम मिले, पूरी अपना अंतिम संस्कार करवाना है, जैसी भी रस्म हो। तो क्या हो जाएगा, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी देह से वैराग्य लाना पड़ेगा। देह से वैराग्य आ गया तो क्या हो जाएगा, दुनिया से भी वैराग्य आ जाएगा और वस्तुओं से भी वैराग्य आ जाएगा। तो बाबा बस हमें क्या कर रहा है, समय भी हमें ये कर रहा है, देखो हम समाचार सुन रहे हैं,
बाहर वाले दूसरे देशों के, प्रकृति के, तो सारे क्या इशारा दे रहा है कि टाइम बहुत कम है। और बाबा कई बार कहता है मुरलियों में, अंतमति सो गति। और लास्ट का पेपर भी क्या आने वाला है, नष्टो मोहा का। अगर अभी हमारी याद की यात्रा, याद की पावर जमा नहीं है, तो क्या हम नष्टो मोहा बन पाएंगे? 1 सेकंड का पेपर आएगा, 1 सेकंड में देखो हम क्या कर सकते हैं। अभी तो हम क्या करते हैं, पहले वो हो जाती सिचुएशन आती है, फिर हम सोचते हैं ऐसा करना चाहिए था, बाबा ने ऐसा बोला था। लेकिन बाबा तो कह रहा है 1 सेकंड का पेपर आने वाला है। तो अभी जो हम प्रैक्टिस करेंगे बाबा की याद की, तभी वो क्या आएगी, लास्ट में काम आएगी। अभी देखो चलो सोचो विनाश तो होएगा तब होएगा, लेकिन हमारा पता है कि हम कब शरीर छोड़ेंगे? है किसी को टाइम फिक्स है? 1 सेकंड का भी टाइम फिक्स नहीं, कब आत्मा इस शरीर से पूर्ण हो जाए। तो तब हमें क्या करेगी, जब भी ये शरीर छोड़ने वाली होगी तो हमें अपनी तरफ खींचेगी। ऐसे ही क्या था, एक बाप था, साधु था, वो सोच रहा कि मेरे बेटे हैं, वो चले गए, दुकान पे छोड़े हुए थे, तो वो शरीर छोड़ने वाला था। तो बेटे सारे आगे चारों के चार, तो सोचा कि पापा अच्छे से शरीर छोड़ जाएगा हमें चारों को इकट्ठा देख के। तो उसका बुद्धि वो कहाँ जुड़ा हुआ था, दुकान से। वो बोले कि पापा हम तो चारों इधर आ गए। तो बोला कि दुकान पे कौन है? बुद्धि वो कहाँ लगा हुआ है, शरीर छोड़ने वाला है, बुद्धि वो कहाँ, उसका दुकान पे। तो इस वजह से हम क्या नहीं कर पा रहे, वो जो अभी की हमारी प्रैक्टिस होगी, अभ्यास होगा, वही हमारा लास्ट में काम आएगा। तो आज से बस हमें यही पुरुषार्थ करना है कि बाबा की याद सारे दिन में कैसे ठहरे, कैसे हम हर कर्म करते हुए बाबा को याद करें। ओम शांति।